नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील अमृत आज हरियाणा जीके की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हरियाणा जीके में जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हमने हरियाणा का परिचय पढ़ा। हरियाणा का परिचय के बाद हरियाणा का इतिहास पढ़ा। हरियाणा का इतिहास के बाद अब हरियाणा का भूगोल आपका चल रहा है। और हरियाणा के भूगोल के क्रम में भी हमने आपके हरियाणा के वन, हरियाणा की वर्षा, हरियाणा में वर्षा, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इसके बाद आपके खनिज उद्योग, कृषि, नहरें, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं हरियाणा के भूगोल में भी, ठीक है। पशुपालन, डेयरी का जो पिछला वीडियो आया था आपका, आज का जो वीडियो होगा आपका हरियाणा के भूगोल के संबंध में ही आज का जो आपका जो वीडियो होगा वो होगा हरियाणा में हर्बल पार्क, ठीक है। हरियाणा में हर्बल पार्क, और उसके बाद यहीं पर जो प्रजनन केंद्र हैं आपके, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए हरियाणा में हर्बल पार्क। हरियाणा में हर्बल पार्क। हरियाणा में हर्बल पार्क। हरियाणा में हर्बल पार्क। तो कौन कौन से हर्बल पार्क हैं हरियाणा में, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो एक आपका 2001 में हरियाणा में हर्बल पार्क आपका जो बनाया गया था वो था देवीलाल हर्बल पार्क, जो यमुनानगर में है, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर में 2001 ईस्वी में देवीलाल हर्बल पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा आपका आदि बड़ी हर्बल पार्क है आपका, वो भी यमुनानगर में ही है, ठीक है, जिसका नाम है आदि बड़ी हर्बल पार्क। इसके बाद आपका एक रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क है, ये भी आपका यमुनानगर में है, ठीक है। तो 3 हर्बल पार्क हैं आपके जो यमुनानगर में हैं। नंबर 1 देवीलाल हर्बल पार्क, देवीलाल हर्बल पार्क, 2001 में बना यमुनानगर में, ठीक है। देवीलाल हर्बल पार्क आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में। इसके बाद आदि बड़ी हर्बल पार्क, आदि बड़ी हर्बल पार्क, ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ठीक है। इसके बाद एक तीसरे की बात करेंगे, रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क, ये भी आपका यमुनानगर में है। रुद्राक्ष के नाम से ही है, रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क, ये भी आपका यमुनानगर में है, ठीक है। तो 3 हर्बल पार्क आपके यमुनानगर में हैं, 3 यमुनानगर में हैं आपके हर्बल पार्क। इसके बाद अगर बात करें टीकरताल है एक, ठीक है। टीकरताल के नाम से पंचकुला में है। इसके बाद कैक्टस गार्डन के नाम से भी आपका पंचकुला में है। पिंजौर के नाम से भी आपका पंचकुला में है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें थापली भी आपका पंचकुला में है, ठीक है। तो टिक्करताल, ये कहाँ पर है? पंचकुला में है जी आपका। टिक्करताल हर्बल पार्क भी आपका पंचकुला में है। इसके बाद कैक्टस गार्डन और पिंजौर गार्डन, ठीक है। कैक्टस गार्डन और पिंजौर गार्डन, ये भी आपके पंचकुला में है। ये भी दोनों आपके कहाँ पर है? पंचकुला में है, ठीक है। तो एक है यहीं पर आपका थापली भी यहीं पर पड़ता है, कहाँ पर? पंचकुला में। थापली गार्डन भी आपका पंचकुला में ही है, ठीक है। अब बात करें पिंजौर की जो स्थापना की गई थी, पिंजौर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? मुगल गार्डन था, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो की थी फिदाई खां ने की थी, ठीक है।
यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्थापना। पिंजौर गार्डन की स्थापना जो की थी फिदाई खां के द्वारा की गई। और किस नाम से की गई? ये थी जी मुग़ल गार्डन। मुग़ल गार्डन इसका पहले नाम हुआ करता था जब इसकी स्थापना की थी फिदाई खां ने मुग़ल गार्डन के नाम से। वर्तमान में इसका नाम है पिंजौर गार्डन। ठीक है। तो यमुनानगर में आपके 3 हैं। आपके देवीलाल हर्बल पार्क 2001 में बना, यमुनानगर में है। आदिबड़ी हर्बल पार्क आपका यमुनानगर में है। रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क यमुनानगर में है। इसके बाद आपका पंचकुला में देखते हैं, टिक्करताल है आपका पंचकुला में, कैक्टस गार्डन पंचकुला में है, पिंजौर पंचकुला में है और थापली पंचकुला में है। ठीक है। पिंजौर की स्थापना फिदाई खां ने की थी। ठीक है। जो आपका कहाँ पर है? मुग़ल, और इसका जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो मुग़ल गार्डन हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद बात करें, शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क आपका रेवाड़ी में है। ठीक है। शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। ठीक है। यहीं पे दिख रहा है भाई, नीचे लिख देता हूँ इसके। ठीक है। चलो अभी जगह है तो यहाँ पे लिख देते हैं शहीद हर्बल पार्क कहाँ पर? रेवाड़ी में। शहीद भगत सिंह ठीक है। हर्बल पार्क आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में। हर्बल पार्क रेवाड़ी, ये आपका रेवाड़ी में है। ठीक है। इसके बाद बात करें शहीद भगत सिंह स्टेडियम, जबकि आपका कहाँ पर आएगा? शहीद भगत सिंह स्टेडियम आपका कहाँ पर है? सिरसा में है। ठीक है। तो ये आपका शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क है जो रेवाड़ी में है, जबकि इसी के नाम से शहीद भगत सिंह स्टेडियम के नाम से आपका स्टेडियम है खेल का, वो कहाँ पर है? सिरसा में। ठीक है। तो इसके बाद बात करें और आपका क्या है रेवाड़ी में? रेवाड़ी में राजीव गांधी पार्क है, मसानी पार्क है और भूगोल वाटिका है। ठीक है। राजीव गांधी, मसानी, यहाँ पर लिख देता हूँ राजीव गांधी के बाद राजीव गांधी पार्क, एक यहीं पर है मसानी पार्क, दोनों कहाँ पे हैं? ये रेवाड़ी, ये भी रेवाड़ी में आ जाएगा। ठीक है। एक और यहीं पे जिसका नाम है भूगोल वाटिका भी आपका रेवाड़ी में है। भूगोल वाटिका रेवाड़ी। ठीक है। तो रेवाड़ी में आपके शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क है, राजीव गांधी पार्क है, यहीं पर आपका मसानी पार्क है और यहीं पर आपका भूगोल वाटिका पार्क भी है आपका किसमें? रेवाड़ी में। जबकि मसानी बांध आपका साहिबी नदी पर भी, वो भी आपका रेवाड़ी में ही है। ठीक है। मसानी के नाम से एक बांध है, लिख देता हूँ यहीं पर मसानी बांध भी आपका रेवाड़ी में है। कौन सी नदी पर? यह है आपका साहिबी नदी पर आपका मसानी बांध भी है। मसानी पार्क कहाँ पर है? रेवाड़ी में, जबकि मसानी बांध भी आपका रेवाड़ी में ही है साहिबी नदी पर, और मसानी पार्क है आपका रेवाड़ी में। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र पार्क की। तो सुभाष चंद्र पार्क कहाँ पर है? सुभाष चंद्र पार्क है आपका अम्बाला में। सुभाष चंद्र पार्क आपका पड़ जाएगा आपका अम्बाला में। ठीक है। इसके बाद बात करें अरावली पार्क आपका गुरुग्राम में है। ठीक है। कौन सा? अरावली। ओके। अरावली जो पार्क है, अरावली का जो पार्क है या अरावली के नाम से है, अरावली पार्क गुरुग्राम में। अरावली पार्क गुरुग्राम। ठीक है। सुभाष चंद्र पार्क अम्बाला में है, जबकि आपका अरावली पार्क आपका कहाँ पर है? अरावली पार्क है गुरुग्राम में। ठीक है। इसके बाद बात करें बंसीलाल और सुरेंद्र पार्क, दो नाम हैं आपके, सुरेंद्र पार्क और एक है आपका बंसीलाल पार्क, ये दोनों भिवानी में हैं। बंसीलाल पार्क, एक है सुरेंद्र पार्क, दोनों कहाँ पर हैं? दोनों हैं आपके भिवानी में। ठीक है। दोनों भिवानी में स्थित है भाई। ठीक है।
बंसीलाल पार्क और इसके बाद सुरेंद्र पार्क भी आपका कहाँ पर है, भिवानी में। जबकि आपका अगर बात करें जिंदल पार्क और जिंदल पार्क व टाउन हॉल, वो टाउन पार्क दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, हिसार में। ठीक है, तो हरियाणा में कुल 58 हर्बल पार्क हैं और हरियाणा में कुल जो हैं 58 हर्बल पार्क हैं। चलो उनका नाम भी लिख देता हूँ, जिंदल पार्क, जिंदल पार्क, और एक है टाउन पार्क। ठीक है, जिंदल पार्क और टाउन पार्क दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, तो हिसार में, दोनों हिसार में हैं। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा में कि हरियाणा में कुल कितने पार्क हैं, तो हरियाणा में कुल हर्बल पार्क हैं आपके 58। ठीक है, हरियाणा में कुल 58 हर्बल पार्क हैं। हरियाणा में कुल 58 हर्बल पार्क हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आपके यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार, हरियाणा के हर्बल पार्क। ठीक है, देवीलाल हर्बल पार्क 2001 में यमुनानगर में बनाया गया। आदि बड़ी हर्बल पार्क भी यमुनानगर में है। रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क भी यमुनानगर में है। जबकि टिक्कर ताल पंचकुला में है। कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। पिंजौर गार्डन भी आपका पंचकुला में ही है। पिंजौर गार्डन की जो स्थापना की थी फिदाई खान ने की थी और मुगल गार्डन के नाम से की थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम पिंजौर गार्डन है। इसके बाद बात करते हैं थापली की। थापली गार्डन आपका कहाँ पर है, ये भी आपका पंचकुला में है। अगली बात करें शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क, ये आपका रेवाड़ी में है। जबकि शहीद भगत सिंह स्टेडियम आपका, ठीक है, जबकि एक शहीद भगत सिंह स्टेडियम है जो वो भी आपका कहाँ पर है, तो वो है आपका सिरसा में। शहीद भगत सिंह स्टेडियम खेल का स्टेडियम है, वो आपका सिरसा में है। ठीक है, जबकि शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क आपका रेवाड़ी में है। अगले की बात करें, राजीव गांधी पार्क कहाँ पर है, रेवाड़ी में। इसके बाद मसानी पार्क भी रेवाड़ी में है, जबकि मसानी बांध साहिबी नदी पर, ये भी आपका रेवाड़ी जिले में ही है। भूगोल वाटिका रेवाड़ी जिले में है। सुभाष चंद्र पार्क अम्बाला में है। अरावली पार्क आपका गुरुग्राम में है। जबकि बंसीलाल पार्क और सुरेंद्र पार्क दोनों के दोनों कहाँ पर है, भिवानी में। जिंदल पार्क व टाउन पार्क हिसार जिले में है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि हरियाणा में कुल कितने पार्क हैं, या हरियाणा में कुल कितने कुल कितने हर्बल पार्क हैं, तो 58 हर्बल पार्क हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार जल्दी से जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं फटाफट जल्दी, फिर मैं इसको साफ करके आगे बात करती। तो ये थे हर्बल पार्क। इसके बाद बात करेंगे प्रजनन केंद्र की। हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से उतार लो जिन बच्चों को उतारना है भाई, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलो जी साफ कर देता हूँ मैं। अब हेडिंग लिखो, हरियाणा में प्रजनन केंद्र। हरियाणा में प्रजनन केंद्र लिखने हैं। अगला हेडिंग आपको कि हरियाणा में कितने प्रजनन केंद्र हैं, उन सब के बारे में लिखेंगे डिटेल से। दोनों तरफ से साफ कर देता हूँ भाई। कहाँ गयो मार्कर। हरियाणा में प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, ये लो जी, हरियाणा में प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो हरियाणा में कुल 5 प्रजनन केंद्र हैं। हरियाणा में कुल 5 प्रजनन केंद्र हैं। एक का नाम है चिकारा, जो आपका केरू भिवानी में है। दूसरा है मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, ये झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है। इसके बाद मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये आपका भोर ऐदान पर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तीन हो गए। इसके बाद एक है आपका काला तितर का प्रजनन केंद्र, जो आपका पिपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। एक है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है। एक बात करें आपकी इसके बाद फिसेंट प्रजनन केंद्र है, जो मोरनी ज़िले में है आपका पंचकुला में। ठीक है, तो ये है आपके 5 और अच्छा 6 हो गए। अच्छा 6 हैं हाँ। वर्तमान में अगर देखो जब अच्छा पहले 5 हुआ करते थे, अब जब वर्तमान में 6 प्रजनन केंद्र हैं। वर्तमान में हरियाणा में 6 प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है,
चलो जी, तो लिखो नंबर 1 लिखो, हरियाणा में कुल 6 प्रजनन केंद्र हैं, लेकिन एक इनमें से एक और है आपका जो छोटा है, वो कहाँ पर है? जो प्रमुख हैं, प्रमुख तो आपके यहाँ पर 5 या 6 ही हैं, ठीक है। बाकी एक आपका जो है ना पिंजौर में पड़ता है, जो आपका रेड जंगल फाउल के नाम से है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, वो भी आपका हरियाणा में ही है, लेकिन कौन से ज़िले में? पिंजौर नामक स्थान पर है और पंचकुला में है, ठीक है। तो लिखो, पहले का नाम लिखो चिकारा प्रजनन केंद्र, नंबर 1 चिकारा, चिकारा प्रजनन केंद्र। चिकारा प्रजनन केंद्र है आपका केरू नामक स्थान पर है, भिवानी जिले में, केरू नामक स्थान पर, भिवानी जिले में है भाई चिकारा, ठीक है। चिकारा हो गया, चिंकारा। इसके बाद जो दूसरा है आपका मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र आपका, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका ये कहाँ पर है? ये है जी आपका झाबुआ, ठीक है। ये झाबुआ में है और झाबुआ पड़ता है रेवाड़ी में, ठीक है। झाबुआ है आपका रेवाड़ी जिले में, झाबुआ रेवाड़ी जिले में पड़ता है आपका। दो हो गए। नंबर 3 पे लिखो जी आप, नंबर 3 पे लिख सकते हैं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है आपका ये भोर सैदान में है, भोर सैदान कुरुक्षेत्र में पड़ता है, भोर सैदान नामक स्थान पर है, जो कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र दिख रहा है ना भाई। चलो जी, कुरुक्षेत्र में है, नंबर 4, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रजनन केंद्र हुए। इसके बाद में कालातीतर प्रजनन केंद्र है, पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कालातीतर प्रजनन केंद्र है आपका, ये पीपली में है, पीपली भी आपका कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो रहा है, चलो हरे से लिखते हैं। इसके बाद है आपका गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ठीक है, नंबर 5 पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है? ये है आपका पिंजौर, जो पंचकुला में पड़ता है, ठीक है। पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर पंचकुला। तो ये प्रमुख थे आपके 5, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फीसेंट, आपका फीसेंट प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में ही, ठीक है। फीसेंट प्रजनन केंद्र, ये आपका मोरनी नामक स्थान पर पड़ता है, जो पंचकुला में है, पंचकुला, ठीक है। ये आपका पंचकुला में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें और की, तो और एक और है आपका रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ठीक है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी आपका पिंजौर में ही है, ठीक है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र लिख लो, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला, ठीक है। ये उसी के साथ में सम्मिलित है वैसे तो, ठीक है, गिद्ध संरक्षण के साथ ही आपका, ठीक है, उसी के साथ में सम्मिलित रूप से है, लेकिन चलो अलग से भी पढ़ सकते हैं इसको। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर पंचकुला में स्थित है, ठीक है।
तो ये आपके कुछ प्रमुख प्रजनन केंद्र थे। एक अगर बात करें इसके अलावा एक और आपका है आपका पंचकुला में ही तीतर प्रजनन केंद्र, ठीक है, वो भी आपका इसी में आता है, पंचकुला में ही इसी के अंतर्गत है आपका, यानी कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र के अंतर्गत ही ये आपका शामिल आता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका तीतर प्रजनन केंद्र, ठीक है, लिख लो तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र। ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी पंचकुला में ही पड़ता है भाई आपका, पंचकुला, ये भी पंचकुला में ही है, ठीक है। तो पंचकुला में किस स्थान पर है ये आपका ये खास पंचकुला में ही है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रजनन केंद्र। कौन कौन से? देखिए प्रमुख रूप से तो यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी ये आपके इसी के पंचकुला के साथ में ही जुड़े हुए हैं, यानी कि 5वें के साथ में ही ये आपका ऐसे कह सकते हैं A, B और C करके इसको लगा सकते हैं इसी के साथ में, ठीक है। प्रमुख रूप से तो कुल 5 ही हैं, बाकी अगर देखा जाए इसी के अंतर्गत ये आपके आते हैं। तो बात करें सबसे पहले की, सबसे पहले जो है आपका चिकारा प्रजनन केंद्र है जो केरू भिवानी जिले में है। इसके बाद मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ रेवाड़ी जिले में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र जिले में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र पिपरी, ठीक है, पिपली कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद बात करें गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है और इसी के अंतर्गत आपका फिसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में आता है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में ही आता है। तितर प्रजनन केंद्र पंचकुला ये भी पिंजौर में ही आता है, ठीक है। तो ये थे आपके हरियाणा के प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो हरियाणा के प्रजनन केंद्र ये थे आपके। इससे पहले हमने आपके हरियाणा के हर्बल पार्क पढ़े, तो हरियाणा के हर्बल पार्क और हरियाणा के प्रजनन केंद्रों के बारे में इतना ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को, छोटी सी क्लास है, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद कल आपको दूसरे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और कल जो आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ाए जाएंगे। हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।